समय हम घोड़ा कैंप में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो एयरपोर्ट से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर है और यही वो जगह है जहां पर एयर इंडिया का गैटविक जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ। चश्मदीद हमारे साथ है, इन्होंने क्या देखा हम इन्हीं से जानेंगे। ईशान जी, क्या क्या देखा आपने? करीबन कल दोपहर को 1:30 बजे के आसपास जैसे कि हम इधर से बाहर निकले तो बहुत बड़ा धुआं हो रहा था। तो हमको पहले तो ऐसा लगा किसी गैस का बाटला या कुछ ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन जैसे हम नज़दीक गए तो हमको दिखाई दे रहे 3-4 लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो 3-4 लोग पूरी तरह की जले हुए थे। पूरी चमड़ी निकल गई थी। और देखो कल जो स्टार्टिंग हुआ तब ऐसी हालत थी। ये वीडियो में दिख रहे हैं जो 3-4 लोग बैठे हैं वो पूरी तरह से जले हुए हैं। ये वो लोकल लोग थे जो जिनके ऊपर गिरा? वो क्या है कि वहाँ पे वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे और आदमी उन लोगों को चपेट लिया। उनके ऊपर गिर गया? उनके ऊपर गिर गया है। गिरा यानी कि वो वहाँ से निकल रहे हैं और आगले तुरंत इसको कैचअप कर लिया। फ्लेम ने। तो ये आपने अपने मोबाइल से क्या बनाया है ये वीडियो? हाँ, हमने हमारे मोबाइल से ही बनाया है। आप भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं? सर करीबन 1:30 बजा था दोपहर। हम यहाँ पर ऑफिस में हमारा ऑफिस वर्क ही कर रहे थे, रूटीन हमारा उसी बेस पे हम हमारा काम कर रहे थे। मुझे अचानक से ब्लास्ट का आवाज़, जिसकी आवाज़ के कारण हमें ऐसा लगा कि कोई बड़ा हादसा। जिसको सुनकर हम सीधा बाहर जाकर देखा तो आसमान में धुआं दिख रहा था। हमने सोचा कि क्या हुआ है, चलो जानने की कोशिश की। तो हम यहाँ से हमारा व्हीकल लेकर हम साइट के नज़दीक गए। साइट के जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ राहगीर, रास्ते में चलने वाले लोग अकस्मात में यानी कि इस एक्सीडेंट में कुछ लोग आग से झुलस चुके थे, जिनके शरीर की चमड़ी, कपड़े वगैरह सब कुछ जल गया। तो उनको हेल्प करने के लिए हमने उनको वहाँ से थोड़ा आगे लाकर 108 और फायर ब्रिगेड को अपडेट किया कि सर यहाँ पर ऐसी इमरजेंसी हो गई है और मे भी कोई बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि उस समय तक हमारा विजुअल्स क्लियर नहीं थे कि प्लेन क्रैश हुआ है, सिर्फ हमको ब्लास्ट का वॉइस सुनाई दिया था। भूकंप की तरह का झटका? हाँ, झटका लगा था और ब्लास्ट का वॉइस सुनाई दिया था, धमाका हुआ था वो सुनाई दिया था। और तो और फिर हमने जैसे जहाँ उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, हमने सोचा कि जब ये इतने 3-4 लोग इम्पैक्ट हुए हैं इस चीज़ से तो हो सकता है थोड़ा और आगे भी हुए होंगे। तो आप लोग बचा रहे थे लोगों को? हाँ, हमें हेल्प कर रहे थे और हम थोड़ा और भी आगे जाकर हमने सोचा कि चलो क्या परिस्थिति गंभीर है, क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ रहे थे उतने में उसी समय पे एक और ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के बाद में सर हमारी हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी, मंजर बहुत ख़राब था। फिर वहाँ से निकलकर हमने जैसे अपडेट करने के बाद फायर ब्रिगेड को 108 को अपडेट करने के बाद में यहाँ पर फिर आर्मी और पुलिस ने सारा टेक ओवर ले लिया था। ठीक है। आप लोगों को डर लग रहा है इस इलाके में रहने में किसी किस्म का है? डर यानी कि अभी ये हादसा हुआ तो उसके बाद तो डर लगेगा, क्योंकि सारी फ्लाइट यहाँ से ही टेक ऑफ होती है और डिपार्ट होती है हमेशा। हाँ। आपने कभी जिंदगी में पहले ऐसे हालात और मंजर देखा था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम देखा, ये वाला सीन तो फर्स्ट टाइम ही देखा। क्या दिक्कतें क्या आ रही थी लोगों को बचाने में? सर कंडीशन ऐसी थी, आग है ना, तो आग ही बाहर की साइड थी। अगर अंदर की साइड होती तो कोई जा भी सकता था। जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आएगी, जब तक बुझेगी नहीं, तब तक कोई अंदर भी नहीं जा सकता। हाई फ्लेमेबल था। जिस तरह से फ्यूल का डिटेल्स मिल रहा है कि दिखाइए। लाख सवा लाख की, ये देखिए ये अंदर के विजुअल्स हैं जब फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर कैप्चर कर लिया था। ओके, ठीक है, ये देखिए ये डेड बॉडीज पड़ी हुई है। ये सारे का सारा। हाँ, ये देखिए आप, ये जिस तरह से धुआं उठ रहा है। ये देखिए, ये हम अंदर थे उस समय का वीडियो है जब ब्लास्ट आर्मी ने, हाँ ब्लास्ट के बाद का विजुअल है ये, जब आर्मी ने, फायर ब्रिगेड ने टेक ओवर ले लिया था। ठीक, तो ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने लोगों को बचाने में मदद की। इनका कहना है कि जब प्लेन एयर इंडिया का गिरा तो आसपास के लोगों को अपनी चपेट में उसने ले लिया और एक नहीं बल्कि 2 से 3 धमाके हुए और जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई, पूरे इलाके में आग फैल गई और उसके बाद इन्हें अपने स्तर पे जो ये मदद कर सकते थे लोगों की, इन्हें रोकना पड़ा क्योंकि वहां पर जा पाना संभव नहीं था। विकास कौशिक, ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से।